हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीक वन ऑफ द वीकली लीड कोड चैलेंज ऑफ एट स्लैश। आई होप आपने एट स्लैश की वेबसाइट पे इसके लिए रजिस्टर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द 13th क्वेश्चन ऑफ आवर वीक वन। क्वेश्चन ओपन कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मैक्स नंबर ऑफ के सम पेयर्स। क्वेश्चन है यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स एंड एन इंटीजर के। आपको एक एरे दी हुई है और एक इंटीजर दिया हुआ है। इन वन ऑपरेशन यू कैन पिक टू नंबर्स फ्रॉम द एरे हुज सम इक्वल्स के। एक किसी भी ऑपरेशन में आप दो नंबर एरे में से उठा सकते हो जिनका टोटल सम इज इक्वल टू के विच इज द इंटीजर जो आपको दिया गया है। ठीक है जी। आपको क्या करना है, रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन द एरे। बेसिकली आपको ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनका सम के है और ऐसे कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं उसका काउंट रिटर्न करना है। ठीक है, ये बात हमको समझ आ रही है। करना कैसे है वो समझते हैं। मान लो आपके पास क्या एरे दी हुई है 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, और के क्या दिया हुआ है आपको, 5। ठीक है, और यहाँ पे 5 का सम कितने पेयर्स के पास है, 1 और 4 के पास है, 2 और 3 के पास है। ठीक है, दो पेयर्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम 5 है। इतनी बात मुझे समझ आ गई। करते कैसे हैं ये देख लेते हैं। मैंने लिखा 1 2 3 और 4। भाई टू पॉइंटर अप्रोच, मैंने आई को रखा स्टार्टिंग में, मैंने जे को रखा एंडिंग में। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ith नंबर प्लस jth नंबर इक्वल टू के है, प्लस का साइन है माइंड यू, अगर वो इक्वल टू के है तो आई को प्लस प्लस कर दो, जे को माइनस माइनस कर दो। इसके अलावा एक काउंट भी रख लो अपना जिसको प्लस प्लस कर दो कि एक पेयर मिल गया। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे लेफ्ट में कौन है, छोटा नंबर, मेरे राइट में कौन है, बड़ा नंबर। तो मुझे अगर अपने सम को बढ़ाना है तो मुझे छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ बढ़ना होगा। अगर सम को बढ़ाना है तो इसका क्या मतलब है कि आयत नंबर प्लस जेथ नंबर जो है वो लेस देन के होगा तभी सम बढ़ाना है। और अगर ये सम बढ़ाना है इस केस में तो मैं क्या करूं, आई को प्लस प्लस कर सकता हूं। ठीक है, केवल आई को, और किसी को नहीं छेड़ा। और मैंने कहा ऑपोजिट कंडीशन, अगर मेरे को सम घटाना है यानी कि आयत नंबर प्लस जेथ नंबर जो है वो ग्रेटर देन के है तो मुझे सम को घटाना है, तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, जे को माइनस माइनस कर सकता हूँ। ठीक है, ये बात हमको समझ आ रही है। क्यों करना है ऐसा, इसलिए करना है क्योंकि हमें अपने पेयर्स को रिड्यूस करते जाना है और चेक करना है, बाहर जिनको यूज कर लिया उनको छोड़ दो, अंदर बढ़ते जाओ, एरे के अंदर बढ़ते जाओ, अंदर बढ़ते जाओ। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगी। अब आप एक एग्जाम्पल अगर नीचे नोटिस करो, यहाँ पे दिया हुआ है 3 1 3 4 3। ये जो एक एरे है ये एक अनसॉर्टेड एरे है, इसमें सॉर्टिंग नहीं हो रखी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये अप्रोच फॉलो कर रहे होगे तो आप पहले एरे को सॉर्ट कर लोगे। सॉर्ट कैसे, सॉर्ट फंक्शन है, हमको कुछ लंबा चौड़ा नहीं करना, इनबिल्ट फंक्शन सॉर्ट का यूज करेंगे। कोड करना शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने कहा जी सबसे पहले तो सॉर्ट ही कर लेते हैं। किसको, नम्स को, बिगिन से लेकर एंड तक। ठीक है, सॉर्ट कर लिया, इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा अब एक बात देख लो, अगर नम्स का साइज जो है ना वो लेस देन 2 है तो ना रिटर्न 0 कर दो कि एक भी पेयर नहीं मिला, 0 पेयर मिले। ऐसा क्यों करा, क्योंकि पेयर का मतलब है दो नंबर, अगर दो नंबर ही नहीं है टोटल तो फिर तो एक भी पेयर एग्जिस्ट नहीं करता ना, तो सीधा सीधा 0 रिटर्न कर दो। अपने हमको कंडीशंस कम करते जानी है ढूंढने की। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं, एक लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0 रख लेते हैं, एक इंट राइट इज इक्वल्स टू कहाँ रख लेते हैं, नम्स डॉट साइज -1 पे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। साथ ही साथ एक काउंट भी बना लेते हैं जो हमारे पेयर्स काउंट करेगा। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। आगे चलते हैं। मैंने कहा कब तक लूप चले, टू पॉइंटर अप्रोच, लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है तब तक चले, तो लेफ्ट लेस देन राइट तब तक लूप चले। काम क्या करे, मैंने कहा अगर तुम्हारा नम्स ऑफ लेफ्ट जो है
उसको मैं नम्स ऑफ राइट में ऐड करूं और कंपेयर करके देखूं कि अगर के से छोटा है, के क्या है, जो ये इंटीजर आपके पास आया था अभी हमने डिस्कस किया था ना, तो अगर ये के से छोटा है तो क्या हो जाए, लेफ्ट जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ जाए। क्यों? क्योंकि एरे सॉर्टेड है, अगर लेफ्ट को आगे बढ़ाएंगे तो सम बढ़ जाएगा टोटल। ठीक है। एल्स इफ इसी सेम कंडीशन को रिवर्स करना है, अगर यही सेम चीज में बस लेफ्ट और राइट का सम जो है वो के से अगर बड़ा है, तो उसको मुझे घटाना है सम को। अगर सम घटाना है तो मैं राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करूं, राइट माइनस माइनस। मेरी एरे शॉर्ट होती है तो राइट में मैक्सिमम नंबर होता है ना, तो मैं माइनस माइनस कर दूं, पीछे की तरफ कम हो जाएगा। तीसरी चीज एल्स। एल्स में क्या आएगा, या तो बड़ा है या छोटा है, दोनों चीज हैंडल कर ली। तो तीसरी चीज क्या रहेगी, इक्वालिटी। अगर इक्वल आ जाए तो सबसे पहले तो भाई काउंट बढ़ा लो कि एक पेयर तो मिल गया, क्योंकि इक्वल है तो पेयर मिल गया। दूसरी चीज, अगर पेयर मिल गया तो इन बंदों को मैंने यूज कर लिया, इनको दोबारा मत गिनना। अभी लगे हाथ पहले लेफ्ट को आगे बढ़ाओ, राइट को पीछे करो, निपटाओ, इनको यूज नहीं करना। ठीक है, इतना काम हो गया। जब इतना काम हो गया तो मैं इस लूप से जब मैं बाहर आऊंगा तो मेरे पास टोटल काउंट ऑफ पेयर्स होगा, कितने एग्जिस्ट करते हैं। जब मेरे पास टोटल काउंट ऑफ पेयर्स होगा और उसने क्या कहा था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कर सकते हो, यानी कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पेयर्स निकाल सकते हो, तो कुछ मत करो, इसको सीधा सीधा रिटर्न कर दो। किसको? काउंट को। तो हमने काउंट को रिटर्न कर दिया। रन करके देख लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट करके देख लेते हैं। सबमिट भी हो गया। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी। हाँ जी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसका कोड और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।